सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, हमने आपका डीएलएड 4th सेमेस्टर के लिए मैथ स्टार्ट किया है, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बेलन और शंकु के बारे में। और इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, तो अभी हम अभ्यास प्रश्न इसके करा रहे हैं। तो आपको आज ये वीडियो नंबर आपका लास्ट होने वाला है, क्योंकि हम पहले से ही ऑलरेडी आपके जो अतलक उत्तरी वाले प्रश्न हैं उनको मैं करा चुका हूं, और आज मैं बहुविकल्पी क्वेश्चनों को फिनिश करा दूंगा, स्टार्ट करूंगा, आज ही फिनिश करा दूंगा। तो इसकी के साथ आपका चैप्टर नंबर 8 समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आप जरूर से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक कर दोगे तो यूट्यूब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेज देगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आज आपके बहुविकल्पी प्रश्नों को इस वीडियो में हम कराएंगे, कंप्लीट करा देंगे। तो आप देख सकते हो, पहला जो बहुविकल्पी प्रश्न था उसमें लिखा हुआ था कि बेलन के बकपृष्ठ का सूत्र आपको बताना है। ये आपके सभी ऑप्शंस दिए गए थे, आप इनको देख सकते हो, ये सभी ऑप्शंस आपके लिखे हुए हैं। अब इसमें से आपको बताना था कि कौन सा आपका इसका बकपृष्ठ होता है बेलन का। तो बेलन का बकपृष्ठ आपको हमने समझाया था। तो इसमें जो बेलन का बकपृष्ठ होता है वो आपका क्या होता है, 2πRh। ये आपका बेलन का बकपृष्ठ होता है। इस ऑप्शन में कहाँ पे 2πRh दिया हुआ है, तो वही आपका बेलन का बकपृष्ठ हो जाएगा। तो आप पहले नंबर पे देख सकते हो, ये आपका बकपृष्ठ है। तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन क्यों लिखा हुआ है, जबकि ये बहुविकल्पी प्रश्न है, तो मैंने इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको समझा सकूं अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि यहाँ पे बताइए कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है, क्या होती है, इस तरीके से आपसे ये पूछा हुआ है। ये फॉर्मूला पूरा लिखा हुआ है, तो फॉर्मूले के बेस पे आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक पहला जो आपका ऑप्शन दिया गया है उसमें कह रहा है कि एल स्क्वायर बराबर एच प्लस आर होता है। क्या ये फॉर्मूला होता है? ठीक है, क्या आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, या फिर एल बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो ये आप बताइए इनमें से कौन सही होगा। तो आपको बताया था कि आपका ये जो शंकु होता है वो किस तरीके से बनता है, ये भी आपको बताया था। इस डायग्राम में आप देख भी सकते हो किस तरीके से बन रहा है। तो ये समकोण त्रिभुज होता है, उसको ही हम समकोण बनाने वाली बुझा के परतें हम इसको घुमा डालते हैं, और उसके हिसाब से हमें ये यहाँ पे मिलता है। तो शंकु की तिर्यक जो ऊंचाई है वो आपकी एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यही आप देखेंगे, तो यहाँ पे एल की वैल्यू निकालोगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। यानी अगर यहाँ पे देखें तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सब वाला सही हो जाएगा। इसके कॉन्सेप्ट किस तरीके से कैसे डिजाइन होते हैं ये सब कुछ मैं करा चुका हूं, तो मैं बार बार यहाँ पे नहीं कराऊंगा, आपको वीडियो देखना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई है। तो लंबवृत्तीय बेलन है, उसके आधार का क्षेत्रफल दे दिया है कि 9 पाई है, और कह रहा है तो उसके आधार का व्यास बताइए। तो यहाँ पे ये जो आपको लंबवृत्तीय शंकु है, इसके आधार का जो आपको यहाँ पे आधार का जो यहाँ पे व्यास दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो आधार है इसका पूरा व्यास कितना है, तो इसका जो व्यास है वो आपका 9 पाई है। तो 9 पाई है, तो आपको पता है जो बेलन का जो आपका यानी जो आपका सर्कल होता है उसका व्यास क्या होता है, तो व्यास होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर में पाई आर स्क्वायर बराबर 9 पाई दिया है। तो यहाँ से जब आप आर की वैल्यू निकाल रहे होगे तो आपका 3 आएगा, क्योंकि आर बराबर लिखोगे अंडर रूट में 9 चला गया, और फिर यहाँ से आपका 3 × 3 और 3 निकल जाएगा आपका बाहर। तो ये आपकी रेडियस निकल आई, और रेडियस निकलने के बाद आपको ये पूछा गया था कि इसके आधार का आप क्या बनाना, व्यास बताना है। तो रेडियस का 2 गुना होता है व्यास, तो आपका 2 × 3 बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर आपका व्यास हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लोगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के ये सभी आपके विकल्प दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हो। ठीक है, ये आपको सभी विकल्प दिए गए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 के आपके विकल्प हैं, तो ये आप विकल्प देख लीजिए। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ था कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, और इसके बाद इसकी जो त्रिज्या वो 3 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है कि बेलन का आयतन आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे हाइट भी दी गई है, और यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आप नीचे साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे नीचे साइड पे आपको यहाँ पे ये त्रिज्या भी 3 सेंटीमीटर की दी गई है। अब लंबवृत्तीय बेलन का आपका आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे आप रख देंगे 3 और यहाँ पे 6 रख देंगे, तो आपका ये आ जाएगा 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब कहाँ है, तो यहाँ पे देखो 54 पाई घन सेंटीमीटर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इसके सभी ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। ये सभी ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई आपकी 5 आर है, तो उसका वक्रपृष्ठ आपको ज्ञात करना है। तो ये आपका बेलन बना दिया है। अब यहाँ पे जो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है वो आपका क्या होता है, 2πRh। तो यहाँ पर r की जगह आपको r रखनी है और h की जगह 5r रखनी है, क्योंकि 5r आपकी h दी हुई है। तो यहाँ पे जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपका हो जाएगा 10πr²। ठीक है, 10πr²। तो ये आपका वर्ग इकाई आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें कहाँ पे आंसर है आप देख सकते हो इसमें, तो इसमें दो आंसर सेम टू सेम दिए हुए हैं, तो आप इसमें से कोई भी मार दीजिए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेम टू सेम ही दिए हुए हैं। तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर है वो आपका आज चैप्टर नंबर 8 फिनिश हो जाता है। और मैंने पूरा भरसक प्रयास किया आपको समझाने का। अब आप ही बताओगे किस तरीके का मैंने समझाया है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको समझ में आया या नहीं आया आप जरूर से हमको बताइएगा। ये मैंने पूरा प्रयास कर लिया अपनी तरफ से आपको समझाने का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक करिएगा। ओके, थैंक यू।